हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसए स्टडीज। तो जैसे कि मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में ट्राइंगल्स का इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें बताया था किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर कब कहेंगे, कॉन्ग्रुएंस किसे कहते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि इसमें मैं आपको कराने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम चैप्टर नंबर 6 की, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि जिसका दूसरा नाम है थिल्स थ्योरम। इसमें हमें एक ट्राइंगल गिवन होता है और कहता है कि ट्राइंगल के 2 पॉइंट से बनने वाली लाइन अगर तीसरी लाइन के पैरेलल है तो ये ट्राइंगल की दोनों साइड को जो है इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो इसी को इस वीडियो में जानना है और जल्दी से जो भी बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए मैं अब आपको समझाना शुरू करता हूँ। क्या है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में? बहुत ही आसान थ्योरम है जो कि हमारे हर बार 4 नंबर में आ जाती है और 1 नंबर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन देके 5 नंबर में भी आ जाती है, 4 नंबर में भी आती है। क्या है ऐसा इस थ्योरम में जो इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पिछली बार हमारी जो है 6, 7, 8, 9 थ्योरम होती थी, लेकिन इस साल सिर्फ 6 थ्योरम है और 6 में भी सिर्फ एक ही का प्रूफ आ रहा है जो कि है थिल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्योंकि इस थ्योरम में इसका हमें प्रूफ भी दिखाना है, ये हमारा पेपर में भी पूछा जाएगा। बाकी थ्योरम जो है खाली उन्हें समझना है, उनकी हेल्प से हमें क्वेश्चंस करने हैं। इस थ्योरम की हेल्प से हमें क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, बाकी ये थ्योरम कैसे हुई इसे भी प्रूफ करके दिखाना है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए लिखा भी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो चलिए अब जल्दी से इसको शुरू कर लेते हैं। क्या कहा है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। जैसे कि मैंने आपको समझाया, एक ट्राइंगल है। क्या है? ट्राइंगल। तो देखिए, कोई भी थ्योरम हो या ट्राइंगल का कोई भी क्वेश्चन हो, उसका करने का तरीका क्या है? सबसे पहले उसका बनाइए डायग्राम। क्या बनाइए? डायग्राम। देन उसके बाद लिखिए उसमें गिवन क्या क्या है। फिर उसके बाद उसमें लिखिए टू प्रूव, जो आपको प्रूव करना है, जो भी आपको प्रूव करना है क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वो लिखिए। देन अगर उसमें कंस्ट्रक्शन हमने करी है तो कंस्ट्रक्शन लिखिए, और अगर उस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है या हमने नहीं करी तो कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। फिर देन क्या करिए? प्रूफ लिख करके डायरेक्ट स्टार्ट कर दीजिए और अपना क्वेश्चन पूरा कीजिए। तो देखिए, यहां पर भी एक ट्राइंगल कहा था, हमने एक ट्राइंगल बना दिया। अब इस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ABC। इस ट्राइंगल का नाम दे दिया ABC। जरूरी नहीं है ABC दें, PQR भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद हमसे कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब एक लाइन ड्रॉ कीजिए इस ट्राइंगल की एक साइड से जो पैरेलल हो। देखिए, एक साइड है BC, एक साइड है AB, एक साइड है AC। अगर मैं यहां से एक लाइन खींचता हूं तो वो हमारी BC के पैरेलल हो जाएगी। अगर मैं यहां से एक लाइन खींचता हूं वो हमारे AC के पैरेलल हो जाएगी। अगर मैं यहां से एक लाइन खींचता हूं तो वो हमारे AB के पैरेलल हो जाएगी। हमारी मर्जी है, हम तीनों साइड में से कोई सी भी एक साइड के पैरेलल कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने जो है एक लाइन ऐसे खींच दी। अब ज्यादातर इस तरीके से क्यों खींचते हैं? इस तरीके से इसलिए खींचते हैं क्योंकि ये समझ में इजीली आ जाती है। अगर ऐसे खींचूंगा तो हमें इमेजिन फिगर को थोड़ा सा रिमूव करके करनी पड़ेगी। तो देखिए इस लाइन का नाम दे देते हैं L। क्या दे देते हैं? L एक लाइन है जो कि पैरेलल है किसके? BC के। किसके पैरेलल है? BC के। अब देखिए, अब ये जो लाइन L है ये AB वाली लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे जिसका नाम हमने दे दिया है D। क्या दे दिया? D। ऐसे ही ये लाइन L जो है AC वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है जिसका नाम हमने दे दिया है E। क्या दे दिया है? E। ठीक है, यानी कि a line L is parallel to the BC which intersect AB at D and AC at E। AB वाली तो D पे इंटरसेक्ट कर रही है और AC वाली E पे इंटरसेक्ट कर रही है। Then the other two side divide in the same ratio। अब देखो, दो साइड बची, एक AB और एक AC। अब देखिए जब इस लाइन ने D पॉइंट पे से डिवाइड किया, अब यहां से
इन साइड्स का जो रेशियो बनेगा, रेशियो कैसे, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, ये रेशियो इन दोनों साइड का इक्वल होगा। यानी कि प्रूफ करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। समझ में आया? प्रूफ क्या करना है? तो मैंने अभी आपसे कहा था ट्राइंगल में कोई थ्योरम हो या कोई क्वेश्चन हो प्रूफ करने वाला, उसको सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, अच्छे से फिगर बना ली, देन उसके बाद लिखेंगे गिवन कि हमें गिवन क्या क्या है, फिर उसके बाद लिखेंगे टू प्रूफ, देन उसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन करिए तो कंस्ट्रक्शन, वरना सीधा डायरेक्ट प्रूफ करेंगे। तो देखिए इसमें गिवन क्या था, गिवन था ए ट्राइंगल ABC, ए ट्राइंगल ABC, ABC एक ट्राइंगल, ठीक है, इन विच लाइन L पैरेलल टू BC। क्या लिखा मैंने, ए ट्राइंगल ABC इन विच लाइन L पैरेलल टू BC। एक ट्राइंगल था ABC जिसमें एक लाइन L है जो कि पैरेलल है BC है। समझ में आया? अब क्या लिखेंगे, विच इंटरसेक्ट AB, जो कि कट कर रही है AB एट, विच इंटरसेक्ट AB एट D एंड AC एट E, और AC किस पे कट कर रही है, E पे। देखो एक लाइन है L जो AB के D पे और AC के E पे इंटरसेक्ट कर रही है। समझ में आया? अब देखिए मैंने बोला गिवन के बाद लिखते हैं टू प्रूफ। टू प्रूफ मैंने अभी आपको समझाया ही था क्या करना है कि इन साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है, यानी कि AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। समझ में आया? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में अभी कैसे प्रूफ होगा, क्या कंस्ट्रक्शन की जरूरत है? पहले मुझे ये बताइए ये साइड्स कैसे आएंगी, ये साइड कैसे आएंगी? जब हमें सिमिलैरिटी एक नया क्राइटेरिया पढ़ना है, अगर ये कॉन्ग्रुएंस वाला होता तो हम इसमें कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी लगा लेते और उससे सॉल्व होता, अगर लेकिन यहां हम पढ़ रहे हैं नई चीज सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी पढ़ने के लिए यहां पर हम क्या चीज यूज कर सकते हैं, तो जब कुछ भी हमें गिवन के अलावा अगर समझ में नहीं आता है देन हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन। क्या? अब ट्राइंगल है, ट्राइंगल का हमें या तो पेरीमीटर पता है या एरिया पता है, ठीक है। अब पेरीमीटर कहां से, अब हम क्या करते हैं एरिया लिख लेते हैं, ज्यादातर इजी वाला, वो भी 90 डिग्री वाले ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन यहां पर जो ये ट्राइंगल बन रहा है क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? नहीं है, तो यहां पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैसे लगेगा? ठीक, तो उसको बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि ये साइड का हमें लेना है रेशियो, और रेशियो हम तभी ले पाएंगे जब ये साइड आएंगी, और साइड कब आ सकती है, या तो पेरीमीटर में आएंगी या एरिया में आएंगी। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, जॉइन BE, BE को मिला दिया एंड DC, जॉइन BE एंड DC, मैंने BE को और DC को मिला दिया। देन उसके बाद क्या किया मैंने, यहां से D से एक लाइन इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की, ऐसे ही E से भी एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की, इसका नाम दे दिया EN और इस पॉइंट का नाम दे दिया M, DM, EN एंड DM। क्या ये परपेंडिकुलर बन गई? जब परपेंडिकुलर बन गई तो हम यूज कर सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का। कैसे? देखो इन ट्राइंगल ADE, जब मैं बेस ले लेता हूं AD तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस क्या है AD और हाइट क्या है EN। ऐसे ही जब मैं बेस ले लेता हूं AE तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस AE इंटू DM, हाइट हो गई। इस तरीके से हमारा AD आ गया और AE आ गया। अब हमें चाहिए DB और EC। DB कैसे आएगा,
जब मैं ट्राइंगल लूं DBE, इसके लिए परपेंडिकुलरली ये हो गई एक्सटर्नल वाली, बेस ये हो गई, हाइट ये हो गई। सिमिलरली EC या CE कब आएगा? जब मैं ट्राइंगल लूं DEC, बेस ये हो गया और परपेंडिकुलर या हाइट हो गई DA। तो इस तरीके से ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो चलिए करते हैं। अब क्या करना है हमें? कंस्ट्रक्शन के। सबसे पहले क्या करनी है? कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करा हमने? सबसे पहले मैंने आपको दिखाया ज्वाइन। सबसे पहले मैंने ज्वाइन करा BE, ज्वाइन BE एंड CD, ज्वाइन BE एंड CD। फिर उसके बाद क्या करा मैंने? इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू AB एंड DM परपेंडिकुलर टू AC। ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू AB परपेंडिकुलर टू join draw EN perpendicular to AB and DM perpendicular to AC, perpendicular to AC। अब देखो ये मैंने AC कहा है, अब ये AC या AE बराबर है, जब ये पूरे पे परपेंडिकुलर तो आधे पे तो होगी होगी। अब उसके बाद क्या करना है? प्रूफ। क्या करना है? प्रूफ। इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE या ABC, देखो एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, HEIGHT। अब देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। जब मैंने बेस इसे ले लिया, हाइट इसे ले ली, तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस मैंने क्या ले लिया? AD। क्या ले लिया? AD। और AD पे परपेंडिकुलर है EN। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। क्या बन गई? इक्वेशन 1। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, दोबारा से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ बेस। इस बार बेस क्या ले लिया? AE मल्टीप्लाई, और हमारा इस बार हाइट या परपेंडिकुलर क्या हो गया? DM। क्या हो गया? DM। ये हो गया हमारी इक्वेशन 2। अब चलते हैं अपना इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। फिर से इसी ट्राइंगल में ADE में बेस ले लिया इस बार AE, और परपेंडिकुलर या हाइट हो गई हमारी DM। 1/2 इंटू AE इंटू DM। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 बन गई। अब चलते हैं, देखिए AD भी आ चुका है, AE भी आ चुका है। अब बचा हमारा DB और EC। तो DB के लिए ट्राइंगल लेंगे DBE और EC के लिए ट्राइंगल लेंगे DCE। तो चलिए चलते हैं अब अपना। नाउ इन ट्राइंगल DBE, इन ट्राइंगल DBE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस तो यही रहेगा DB इंटू इस वाले के लिए जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी EN। क्या हो जाएगी? EN। एक्सटर्नल ही है पर हाइट EN ही रहेगी। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 3। नाउ इन ट्राइंगल DCE, नाउ इन ट्राइंगल DCE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए बेस तो ले लेंगे हम EC, हाफ इंटू EC।
लेकिन DEC वाले के लिए जो हाइट या परपेंडिकुलर होगी वो हो जाएगी DM। क्या हो जाएगी? DM। इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए, अब हमें AD अपॉन DB चाहिए। तो पहली वाली इक्वेशन में AD आ गया, लेकिन तीसरी वाली इक्वेशन में DB है। अब हमें क्या चाहिए? AE अपॉन EC। तो दूसरी वाली इक्वेशन में AE आ गया, चौथी वाली में EC आ गया। तो क्या करेंगे? डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन फोर्थ। वी गेट पहली वाली को तो डिवाइड करेंगे, तीसरी से, दूसरी वाली को डिवाइड करेंगे चौथी से। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE बराबर 1/2 इंटू AD इंटू EN। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। थर्ड वाली देखिए, 1/2 इंटू DB इंटू EN। तो यहां पे देखिए, अब ये EN से EN चला गया, हाफ से हाफ चला गया, बचा क्या? AD, और नीचे क्या बचा? DB। यहाँ पे बचा हमारा AD और क्या बचा? DB। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन, ये तो था पहली को तीसरी से डिवाइड किया, अब दूसरी को पहली को जो है वो तीसरी से डिवाइड किया, अब दूसरी वाली को जो है वो फोर्थ से डिवाइड करा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE बराबर हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन में हाफ इंटू हाफ इंटू EC इंटू DM। तो यहां से देखिए, DM से DM चला गया, हाफ से हाफ चला गया, यहां से आ गया AE अपॉन EC। अब देखिए, एक चीज हमें क्या प्रूफ करना था? AD अपॉन DB। दूसरा क्या करना था? AE अपॉन EC। तो हमारा आ तो गया है, बस हमें क्या प्रूफ करना है? दोनों इक्वल भी है, इन दोनों को इक्वल और प्रूफ करना है। अब थोड़ी सी नजर इधर डालिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE और DCE। अगर ये दोनों भी इक्वल हो जाएं, नीचे वाले एरिया भी आपस में इक्वल हो जाएं, तो ये पूरा इक्वेशन ही इक्वल हो जाएगी। जब ये LHS वाली इक्वल, तो RHS वाली भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। तो अब यहां पर क्या करना है? मेन क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी, याद हो किसी बच्चे को? तो कमेंट बॉक्स में लिखकर दिखाएं, क्या थी वो ये थी कि अगर कोई दो ट्राइंगल हैं, कितने ट्राइंगल? दो ट्राइंगल हैं और वो दोनों सेम बेस पर बने हुए हैं, यानी उनका जो बेस है वो सेम है, और उन दोनों ट्राइंगल्स की जो पैरेलल लाइंस हैं वो भी कैसी हैं? सेम है। तो एरिया जो होगा उन दोनों ट्राइंगल के बीच का, वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो देखिए, ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल DCE, तो इसमें एक चीज कॉमन दिखाई दे रही होगी आपको, क्या? DE, वही क्या है? इसका बेस। और इन दोनों में पैरेलल लाइन भी है, DE और BC। तो एरिया ऑटोमेटिकली क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो यहां पर लिख देंगे, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE is equal to area of triangle DCE. Area of triangle DBE is equal to area of triangle DCE because they are on the same base. They are on the same base. They are on the same base. क्या? DE. They are on the same base DE and between same parallel lines. Same parallel lines. और दोनों की सेम पैरेलल लाइंस है, वो क्या? DE एंड BC।
DE और BC क्या है इनकी सेम पैरेलल लाइंस, तो एरिया इन दोनों का क्या हो गया इक्वल हो गया। जब एरिया इक्वल हो गया तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो जब DCE बराबर हो गया है किसके DBE के, तो DCE की जगह मैं DBE भी लिख सकता हूं, DBE क्या लिख सकता हूं DBE, और ये हमारा क्या है AE अपॉन EC के इक्वल, AE अपॉन EC के। तो इसे बना लेते हैं फिफ्थ इक्वेशन। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, तो मैं इस वाली की वैल्यू यहां पर रख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ से, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। आया समझ में? तो देखो इसको एक ऐसे भी कर सकते हैं, इस वाली को इक्वेशन क्या बना लो सेवंथ बना लो, इसे सिक्स्थ बना लो, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ वी गेट, जब डायरेक्ट करके लिख सकते हैं। मैंने डायरेक्ट लिख दिया और यहां पर एक चीज लिख देंगे कि भैया कहां से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ। इक्वेशन फिफ्थ से मैंने वैल्यू उठाकर रख दी एरिया ऑफ ट्राइंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE की, जो कि प्रूफ हो गया। देखो क्या यही प्रूफ करना था, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही ज्यादा बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव्ड। प्रूफ हो गई थ्योरम, बच्चा पार्टी खुश हो गए। तो देखिए थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, पहले ही आपको बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अभी आपके SA1 भी नहीं हुए हैं, फर्स्ट टर्म भी नहीं हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे कि हाँ भैया आपने सही कहा था, ये मेरे एग्जाम में 4 नंबर की आई है। तो एक चीज और बतानी है, कभी कभी क्या आता है डायरेक्ट स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो जब आपसे स्टेट कहेगा तो ये लाइन आपको देगा नहीं, वो ये लाइन आपको खुद लिखनी पड़ेगी। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, then it divides into two other side equal ratio। ये पूरा आपको या सेम रेशियो, ये पूरी स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी जब आपसे कहेगा स्टेट। स्टेट में स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है और प्रूफ में तो आपको प्रूफ करके ही दिखाना है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको एक दोबारा से एक रिव्यू दे देता हूं कैसे हुई है थ्योरम। क्या हुआ, हमें एक ट्राइंगल ABC दे रखा था, कहा था एक लाइन है जो कि एक साइड के पैरेलल है, तो मैंने लाइन L मान ली जो BC के पैरेलल थी। फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया था, BE को DC को ज्वाइन कर दिया था और एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई थी EN जो कि AB के परपेंडिकुलर थी। ऐसे ही एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई थी DM जो कि AC के परपेंडिकुलर थी। ऐसे ही फिर मैंने ट्राइंगल ADE लिया जिसमें मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाया। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या लिया AD, हाफ इंटू AD इंटू EN। सिमिलरली दोबारा से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE लगाया, इस बार बेस लिया AE, हाफ इंटू AE इंटू DM, परपेंडिकुलर क्या ले ली DM। फिर उसके बाद दोनों इक्वेशन बना ली। सिमिलरली हम गए फिर इक्वेशन ट्राइंगल DBE में और ट्राइंगल DCE में। जब DBE में गए तो यहाँ पर बेस ले लिया DB और यहाँ पर परपेंडिकुलर ले ली EN। सिमिलरली इन ट्राइंगल DCE में बेस ले लिया EC और परपेंडिकुलर ले ली हमने DM। दोनों में से इक्वेशन पहली से इक्वेशन तीसरी को डिवाइड किया, इक्वेशन दूसरी को इक्वेशन चौथी से डिवाइड किया। फिर उसके बाद हमें यहाँ से मिला एरिया ऑफ ट्राइंगल AD इज इक्वल टू AD अपॉन DB। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो देखिए हमारा जो हमें प्रूफ करना था वो तो हमें यही मिल चुका था, बट अब हमारे सामने अब ये चुनौती थी कि इन दोनों को इक्वल कैसे दिखाएं। इक्वल दिखाने के लिए हमारी दिमाग की बत्ती जली कि हमने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी। वो क्या थी, वो ये थी, अगर कोई दो ट्राइंगल हैं सेम बेस पर हैं तो उनकी जो और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है तो उन दोनों का एरिया कैसा होगा, इक्वल होगा।
बस वही लगाया और DCE का DBE का एरिया इक्वल कर दिया। तो अब देखिए ये दोनों इक्वल हो गए। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो मैंने इसकी जगह यहाँ पर पुट कर दिया। या मैंने बताया दो तरीके से कर सकते हैं। इसे इक्वेशन 6 बनाओ फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से ये थ्योरम खत्म हो चुकी है। अब मैं आपको अगले पार्ट नंबर 3 में आपको इस एक्सरसाइज की एक दूसरी थ्योरम, इसकी रिवर्स, क्या कन्वर्स ऑफ अ BPT, वो समझाऊंगा, कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा। उसके बाद चलेगी हमारी एक्सरसाइज 6.2। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।